आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है। जिन बड़ी खबरों पर आज माइक ऑन कर रही हूं आपके लिए, सबसे पहले तबाही का ट्रिगर ऑन हो गया है क्या? तबाही का ट्रिगर ऑन करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसे ही ये तबाही का ट्रिगर ऑन होगा, क्या एक बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है और क्या ये तबाही का ट्रिगर डेडलाइन से पहले ही ऑन हो गया है? क्योंकि जिस तरह के ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने ईरान पर शुरू कर दिया, उनकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। आप खुद बताइए ये तबाही का ट्रिगर है कि नहीं। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी आज की रात एक सभ्यता खत्म होने वाली है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ मिनट पहले यही पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है कि आज की रात एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता खत्म होगी। इसका बड़ा मतलब क्या है? क्या एक ऐसे हथियार को इस्तेमाल में लाने की बात की जा रही है जो पहले अभी तक इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के डेप्यूटी यही कह रहे हैं। आपको वो बयान भी सुनाऊंगी और इसी के साथ आपको बताऊंगी कि ट्रंप का गद्दार कौन है, ट्रंप सरकार में गद्दार कौन है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना लाग लपेट के सीधे कहा है कि उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ईरान में किसी मोल ने दी, यानी किसी गद्दार ने दी। आखिर ट्रंप इस गद्दार की खोजबीन कहां कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और उसका हश्र क्या हो सकता है, ये आज आपको बताऊंगी। आज की रात, ईरान की आखिरी रात, कयामत वाली धमकी। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. पाषाण युग में कौन जाने वाला है? We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. पाषाण युग में कौन जाने वाला है, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब अमेरिका ये धमकी ईरान को देता है तो ईरान पलटवार करते हुए यही धमकी अमेरिका को दे रहा है। लेकिन आज दुनिया की सांसें थमी, घड़ियां टिक टिक कर रही, क्योंकि मंगलवार की ये रात ईरान के लिए सबसे खौफनाक साबित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन अब बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये बहुत ही खतरनाक रात हो सकती है। ये ऐसी रात हो सकती है जिसमें पुलों से लेकर पावर प्लांट्स तक, सेना उतारने से लेकर पूरे देश को उड़ा देने तक, वॉशिंगटन से चेतावनी देने तक, ये पूरा तबाही का मंजर सामने आ सकता है। एक रात में ईरान खत्म करने की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ये उनका पहला बयान है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उनका दूसरा बयान जो अब से कुछ मिनट पहले आया है, वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता आज रात को खत्म हो सकती है। वन सिविलाइजेशन विल डाई। और इसका मतलब क्या है? क्या वो ऐसा एक हथियार चलाने वाले हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है? क्योंकि तीसरा बयान यही है, उनके डेप्यूटी जेडी वैंस बयान दे रहे हैं ऐसा हथियार इस्तेमाल होगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है कि आज रात अमेरिका ऐसा कौन सा हमला ईरान पर करने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट ये दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा बहुत खतरनाक नजर आती है। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ट्रंप ने लिखा, एक सभ्यता आज रात को खत्म हो जाएगी। ऐसा हमला होगा जिससे फिर कभी वो सभ्यता वापस नहीं आ पाएगी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऐसा हमला जो वो सभ्यता कभी वापस नहीं आ पाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अगर सच में सत्ता में बड़ा बदलाव होता है और नए, ज्यादा समझदार और कम कट्टर लोग आगे आते हैं तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं। आज की रात दुनिया के इतिहास में बहुत अहम मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पिछले 47 साल से जो दबाव, भ्रष्टाचार और हिंसा चल रही थी वो अब खत्म हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट बताता है कि वो पूरी की पूरी सभ्यता खत्म करने पर उतारू हो गए हैं और ऐसे हमले की धमकी दे रहे हैं और बार बार ईरान से कह रहे हैं कि डील कर लो वरना पूरा का पूरा सभ्यता
खत्म करने पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। सवाल उठ रहा है, जो अमेरिका अब तक ईरान पर सारे हथियार इस्तेमाल कर चुका है, B-2 बॉम्बर से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट्स तबाही मचा चुके हैं, तो आज ऐसा कौन सा हथियार चलने वाला है जो अभी तक चला नहीं है? जेडी वैंस के बयान ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यह बयान क्या डोनाल्ड ट्रंप की मंशा दिखा रहा है? उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हमारे तरकश में ऐसे ऐसे हथियार भी हैं जिन्हें हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति उनका उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि ईरानियों ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो वो निश्चित तौर पर उनका उपयोग करने का निर्णय लेंगे। तो एक तरफ जेडी वैंस ये बयान दे रहे हैं कि ऐसा हथियार जो पहले इस्तेमाल नहीं हुआ वो हथियार इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा हथियार जिसकी मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप अगर देंगे तभी वो हथियार चलेगा। इसने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी। तो दूसरी तरफ समुद्र में अमेरिका का तैरता हुआ कमांड सेंटर एक्टिव हो गया है। तस्वीरें यूएसएस अब्राहम लिंकन की आपको दिखा रही हैं, जिससे ऑपरेशन फ्यूरी के तहत अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। तस्वीरें देखिएगा। अब्राहम लिंकन जो कि खाड़ी देशों के पास तैनात है, वहां से ये फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। किस बड़े मिशन की तैयारी में है ये फाइटर जेट्स और कहां क्या तबाही मचाने जा रहे हैं? इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ हमले तेज कर दिए। आपको तस्वीरें दिखा रही हूं बेंजामिन नेतन्याहू की पोस्ट की, जिसमें आईडीएफ ने ईरान में कई ठिकानों और हिजबुल्लाह को टारगेट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं सल्यूट टू आवर फाइटर्स, यानी हम इन्हें सलाम कर रहे हैं, ये ईरान और हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। तो ये तबाही इजराइल ने मचाना शुरू कर दी है ईरान के अंदर। और खबर ये भी है कि जिस खार्ग आइलैंड पर ट्रंप की नजर थी, खार्ग आइलैंड जहां से 90% ईरान का तेल आता है, उस पर भी अमेरिका ने बम गिराने शुरू कर दिए हैं। ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका के भीषण हमले हुए। कम से कम 50 ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। फॉक्स न्यूज दावा कर रहा है कि ईरानी बंकर्स पर ये हमले हुए हैं। अब खार्ग के रडार स्टेशन, वहां के बारूद भंडार पर भी अमेरिका ने अटैक शुरू कर दिए हैं। अब सोचिए जरा, ईरान पर डेडलाइन खत्म होने से पहले ये हमले शुरू हो गए। डेडलाइन दी गई थी रात 8 बजे, उससे पहले खार्ग आइलैंड पर इन हमलों का मतलब क्या है? डेडलाइन से पहले हमलों से शांति वार्ता पर भी सवाल उठता है और उन सवालों को भी बल मिलता है जो ईरान उठा जा रहा कि शांति की बात करते हैं लेकिन हमले पीछे से कर रहे हैं। ईरान के तेल व्यापार का केंद्र है खार्ग आइलैंड। अपने 90% तेल की बिक्री खार्ग से करता है ईरान। अब खार्ग के पोर्ट और तेल स्टोरेज पर इसका असर हो सकता है, यानी जो टारगेट्स अमेरिका ने चिन्हित किए थे उनमें से एक तो खार्ग आइलैंड है, लेकिन यहां तो डेडलाइन से पहले ही हमला हो गया है। तो सोचिए इसका मतलब क्या है। मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने 50 ठिकानों पर बमबारी की है और इसकी वजह से ईरान के खार्ग द्वीप पर बिजली सप्लाई बंद हो गई। तो जो हमले की बात मैंने आपको बताई, उसके बाद ईरान के खार्ग द्वीप पर बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। यानी यहां अब बिजली सप्लाई ठप होने का मतलब है वही उद्देश्य जो कि डोनाल्ड ट्रंप कल गिना रहे थे, पावर ठप हो जाएगी, और वो खार्ग पर हो गया है, ये आपको दिखा रहे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतहाली का पोस्ट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप जब एक सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फतहाली क्या कह रहे हैं? वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। फतहाली ने लिखा कि अगर आप युद्ध शुरू करेंगे तो उसे खत्म नहीं कर पाएंगे, और हम फिर कह रहे हैं अगर आप हमारे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पिछली गलतियों से सीखिए। तो ये मोहम्मद फतहाली का बयान आया है। वो कह रहे हैं अपनी गलतियों से सीख जाइए, क्योंकि आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। पिछली गलतियों से आप सीखिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल सिवाच जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूं। मेजर जनरल सिवाच, जेडी वैंस का बयान
बहुत डराने वाला है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि हम ऐसा हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले नहीं हुआ। किस ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ देखो, सच्चाई है कि हथियार तो उन्होंने सारे ऑलमोस्ट कन्वेंशन यूज कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर, आपने सही बोला, GBU-57 बॉम्ब भी डाल दिए हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ कर रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि कोई अमेरिका ऐसा कभी भी कार्रवाई करेगा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे। वो इसकी वजह ये है कि आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी जगह न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस ओनली। और मुझे लगता नहीं ऐसा करेगा। मगर अगर आप ये सिचुएशन देखें कि काफी भयानक नजर आ रही है, क्योंकि अगर 8 बजे ट्यूसडे जो टाइम है अमेरिका का, उससे पहले स्टेट ऑफ हार्मुज नहीं खोला जाता, कोई बातचीत नहीं होती, तो अमेरिका और इजराइल जो है वो इनके पावर प्लांट्स के जो ईरान के प्लस ब्रिजेस, उधर ईरान ने ब्रिज इनके सामने पावर प्लांट्स में ह्यूमन शील्ड बना दी है। और यही नहीं, फिर ईरान स्ट्राइक बैक करेगा ये मिडल ईस्ट की जो कंट्री हैं, उनके जो भी पावर प्लांट्स हैं, प्लस उनके एनर्जी सेक्टर, प्लस डीसैलिनेशन प्लांट, उनको भी वो नष्ट कर देगा। तीसरा, ये जो बात अभी तक कोई बात नहीं करा है, जो ऑप्टिकल फाइबर जाती है, जहां पर 60% मेजर जनरल, मैं इस पर सीधा ध्यान खींचना चाहती हूं अपने दर्शकों का कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। उनके डेप्यूटी कह रहे हैं कि हम ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसका परमिशन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ बिल्कुल, उसका मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इशारा न्यूक्लियर हथियार की तरफ तो नहीं कर रहे, क्योंकि और कोई ऐसा वेपन तो है नहीं उनके पास जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो सब वेपन इस्तेमाल कर दिए हैं। आज उन्होंने जो आप अगर देखें, मिसाइल देखें, रॉकेट देखें, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट, जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर, F-35, उसका इस्तेमाल, और उसके बाद उन्होंने जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल, जो हाईमार्स वगैरह है, उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम। तो एक बड़ा आश्चर्य वाला स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई हथियार, जैसे हम सोच रहे हैं कि कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तो बात नहीं करें, मगर डर यह है कि ऐसा कुछ अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया, ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जो अमेरिका ऐसा फंसा हुआ है कि उसको निकलने के लिए अमेरिका के पास अभी भी इनिशिएटिव है। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल, जो बात आपने कही कि अमेरिका ऐसा हथियार इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, इसे लेकर सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी जरूर ऐसी ही दे रहे हैं, और एक धमकी उन्होंने बीती रात दी, और वो धमकी थी 9 घंटे बाद डूम्स नाइट की धमकी। यानी कि अब से 9 घंटे बाद क्या ईरान में डूम्स नाइट का काउंटडाउन अभी से शुरू हो गया है, और 9 घंटे बाद ये डूम्स नाइट ईरान में नजर आने वाली है। सवाल है, आखिर जब ट्रंप की डेडलाइन पूरी होगी तो अब से 9 घंटे बाद क्या होगा? क्योंकि ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान की डूम्स नाइट का काउंटडाउन चालू है, और जब ये काउंटडाउन पूरा होगा तो ईरान में तबाही शुरू होगी। हालांकि इजराइल और अमेरिका के हमले अभी से जारी है, लेकिन सवाल उस डेडलाइन का है जो कुछ घंटों में खत्म होने जा रही है। सवाल यह है कि क्या आज की रात ईरान पर कयामत बनकर बरसेगी, क्योंकि ट्रंप बोल चुके हैं कि ईरान एक रात में खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा ईरान, कैसे कयामत बरसेगी, ये तो पता चलेगा, लेकिन क्या ट्रंप की यह धमकी ईरान को तबाह कर देगी? जरा सुनिए क्या धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. तो आपने सुना कि कैसे ट्रंप की डेडलाइन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे खत्म होगी, लेकिन हमले उससे पहले ही शुरू हो चुके हैं। अब सवाल है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान क्या करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सभ्यता खत्म होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ये रात ईरान की आखिरी रात कर सकता हूं, मैं करना नहीं चाहता लेकिन आखिरी रात हो सकती है। उनके डेप्यूटी कह रहे हैं ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब धमकियां ईरान के लिए हैं कि ईरान बात मान जाए, लेकिन ईरान के वो कौन कौन से ठिकाने जिन्हें अमेरिका और इजराइल टारगेट कर सकते हैं, ये भी आपको बताती हूं जरा। जो पावर प्लांट्स हैं, जहां जो ऊर्जा स्रोत हैं, यानी जहां से ईरान में बिजली जा रही है, उनके संयंत्र चल रहे हैं। दमा 1 पावर प्लांट ये तेहरान में है, इसी के साथ शहीद सलीमी पावर प्लांट,
शहीद रजाई पावर प्लांट जो कि कज़विन में है, वहीं करुण 3 डैम ये खुजेस्तान प्रांत में है, वहीं करमान पावर प्लांट ये करमान में है। ये सारे वो जगह हैं जिन पर हमला, जिन पर टारगेट कर सकता है अमेरिका। रामिन स्टीम टरबाइन पावर प्लांट ये भी खुजेस्तान में है। इसी के साथ साथ बंदर अब्बास पावर प्लांट, इसके बारे में मैंने आपसे कल भी बताया था, ये हॉर्मुज के नजदीक है और इसीलिए इसकी जो अहमियत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बुशहर में है, उससे ठीक 75 किलोमीटर दूर कल हमला किया था, ये बताने के लिए कि अगर हम यहां हमला कर सकते हैं तो हम बुशहर को भी खत्म कर सकते हैं। तो ये भी निशाने पर हो सकता है, इस पर भी हमला हो सकता है। मैं हमारे सभी युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों, छात्रों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे पावर प्लांट के आसपास इकट्ठा हो। दमावंद पावर प्लांट को उड़ाने की भी धमकी दी है। ये प्लांट ईरान की आधी बिजली सप्लाई करता है। इसके जवाब में ईरानी म्यूजिशियन अली गमसारी ने इसी प्लांट में रहने का फैसला कर लिया है। हथियारों का जवाब संगीत से देने का फैसला किया है। तो ये संगीतकार, ये म्यूजिशियन पावर प्लांट के बाहर आकर वहीं बैठे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी लोगों से अपील की है, कहा कि देश के 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। ये तस्वीर आप देखिए, उन्होंने लिखा ओवर 14 मिलियन प्राउड ईरानियंस, यानी गर्व महसूस कर रहे हैं ईरानी अपने देश के लिए किस तरह सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि और मैं भी इसमें शामिल हूं, एंड I too have been and I will be a sacrificer for Iran, यानी मैं भी ये कुर्बानी दूंगा। अब ट्रंप की डेडलाइन के बाद पेजेश्कियन का दावा है जरूरत पड़ने पर करोड़ों लोग जान देने को तैयार है। वो कह रहे हैं मैं खुद भी पहले तैयार था, अभी भी हूं और आगे भी अपनी जान देने को तैयार रहूंगा। ईरानी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल आप मत करने दीजिए। अगर बुनियादी ढांचे, आर्थिक केंद्रों पर हमला हुआ तो ईरान कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। तो मसूद पेजेश्कियन ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं और सीधे कह रहे हैं कि निर्णायक जवाब होगा और मैं अपने जनता के साथ खड़ा रहूंगा। अब ईरान में अमेरिका इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें भी आई आज, बलोच लड़ाके लड़ाई लड़ने को तैयार है, सड़कों पर उतर आए हैं और ईरान पर होने वाले हमलों के खिलाफ ये भी उन ऊर्जा संयंत्रों के इर्द गिर्द दिख रहे हैं जिन पर अमेरिका हमले का दावा कर रहा है। ये तस्वीरें आपने देख ली। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। तेहरान में ईरानी नागरिक एक बार फिर से अमेरिकी इजरायली आक्रामकता के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए। ईरान में गुस्सा अब अमेरिका इजराइल के खिलाफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके देश में घुसकर उनकी जो मूलभूत ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमला होगा और उसके विरोध में ये सड़कों पर। तो इन तस्वीरों से तो यही लग रहा है कि डर के आगे ईरान खड़ा है, वरना ट्रंप ने ईरान को जितना धमकाया, जितना डराया, अगर वेनेजुएला जैसा देश होता तो कब का सरेंडर कर देता, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। हॉर्मुज पर ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया जब ट्रंप ईरान की जमीन पर बारूद बरसा रहे। छह हफ्तों से ईरान की जमीन से तेल निकालने की कोशिश हो रही और यही वजह है कि जो युद्ध फरवरी में शुरू हुआ था वो जंगी फसाद अप्रैल तक पहुंच गया, लेकिन ना तो डील पर मोहर लगी, ना ईरान ने सरेंडर किया और ना सीज फायर। ऐसे में ट्रंप गाली से अल्टीमेटम तक उतर आए।
जब अमेरिका में रात 8 बजे का वक्त हो रहा होगा, जब ईरान की घड़ी कल सुबह 3:30 बजे का वक्त बता रही होगी, जब भारत में सुबह 5:30 बज रहे होंगे, ये वही वक्त होगा जब ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी की डेडलाइन खत्म हो गई होगी। इसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, आप उनकी जुबानी सुनिए। क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ? नहीं। क्या मैं उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट करना चाहता हूँ? नहीं। उन्हें इसे फिर से बनाने में 100 साल लगेंगे। अभी अगर आज ही हम चले जाएं, तो उन्हें अपने देश को फिर से बनाने में 20 साल लगेंगे और ये कभी भी पहले जैसा अच्छा नहीं होगा। और उनके देश को फिर से बनाने का एकमात्र तरीका अमेरिका की प्रतिभा का उपयोग करना है। ट्रंप की धमकी की माने तो अमेरिका डेडलाइन खत्म होने के 4 घंटे के अंदर ईरान को तबाह कर देगा। ईरान के हर पुल को तबाह कर दिया जाएगा। हर पावर प्लांट जलता हुआ विस्फोट करता हुआ नजर आएगा। ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। ये एक नाजुक दौर है। उनके पास कल सुबह 8 बजे तक का समय है। मैंने उनकी समय सीमा बढ़ा दी थी। उन्होंने 7 दिन की समय सीमा मांगी थी। मैंने कहा स्टीव उन्हें 10 दिन दे दो। दरअसल 10 दिन आज पूरे हो रहे हैं और उसके बाद उनके पास कोई पुल नहीं होगा, उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं होगा। पाषाण युग जैसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वो उनकी बातों को हल्के में ना ले। ट्रंप ने याद दिलाया कि उनके आदेश के 10 मिनट के अंदर अमेरिकी फौज ने सबसे बड़े ब्रिज को उड़ा दिया। मैंने सबसे बड़े पुल को गिराने का आदेश दिया, ईरान के सबसे बड़े पुल को, और मेरे आदेश देने के 10 मिनट के अंदर ही वो पुल तबाह हो गया। सवाल उठता है कि अब डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिका क्या करेगा। ट्रंप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ऐसी डील को मानता है जिसके मुताबिक हॉर्मुज से तेल जाने देने लगता है तो बात बन सकती है। लेकिन ईरान के सख्त रुख से ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बात बनेगी। मतलब साफ है कि अब तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और तबाही का काउंटडाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स अगर ये धमकी देगा तो उस पर गौर करना पड़ेगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बयान दे दिया है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी आतंकी शासन को कुचल रहे हैं। पहले से ज्यादा ताकत के साथ एक्शन हो रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि कल ईरान के ट्रांसपोर्ट विमान और दर्जनों हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं और आज आईआरजीसी की सप्लाई लाइन पर हमने सीधा हमला कर दिया है। रेलवे ट्रैक और पुल उड़ा दिए हैं। आईआरजीसी की आवाजाही ठप करने की कोशिश जारी है। तो ये नेतन्याहू कह रहे हैं। אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אבל אנחנו עושים זאת ביתר שאת ובעוצמה הולכת וגוברת. אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה. मैं आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त ईरान से रिसर्च स्कॉलर नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, प्रमित मकोड़े जुड़ रहे हैं, ट्रंप समर्थक हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रही हूं प्रमित जी, डोनाल्ड ट्रंप एक पूरी सभ्यता को वाइप आउट करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसे खत्म कर देंगे, और जेडी वैंस कह रहे हैं कि हम ऐसा एक हथियार चला सकते हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कैसी धमकी है प्रमित जी? देखिए, सिचुएशन वाकई गंभीर है और ईरान को प्रेसिडेंट ट्रंप की और अमेरिका की वार्निंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और डेडलाइन डिप्लोमेसी तभी इफेक्टिव होती है जब थ्रेट रियल होता है। और आज 3 दिन पहले जो अमेरिका की कैपेबिलिटी, करेज और कंट्रोल पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे हमारे एक जांबाज ऑफिसर को हमारी जांबाज सेना ने वहां पर बिना किसी नुकसान के हम वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए। एंड वी डोंट केयर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि ना हमको इक्विपमेंट की परवाह है, न किसी संसाधन की परवाह है। हमारे सिटीजन्स और हमारे ऑफिसर्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका हर कीमत पर उनकी रक्षा करेगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार से ईरान को, अमेरिका को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी हैव वे टू मच ऑफ अपर हैंड। जो उन्होंने कहा कि 4 घंटे में पूरी तबाही मचा सकते हैं, लेकिन हम करेंगे ऐसा नहीं, बिकॉज आप केवल एक लाइन दिखाते हैं। उन्होंने पूरी पत्रकार वार्ता में यह भी कहा कि हम ऐसा करने के इच्छुक नहीं है। नहीं तो हम मान लें कि वो नहीं दिखाएंगे। प्रमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बार-बार ये कह रहे हैं वो सभ्यता वाइप आउट कर देंगे। ये माने नहीं मैडम, अगर ये माने सभ्यता वाइप आउट करने की काबिलियत है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन कंट्रोल
कंट्रोल्ड एस्केलेशन ईरान देखेगा और उनके सैन्य ठिकानों में, और वो पावर प्लांट पहले अटैक होंगे जिस पावर प्लांट ने कभी सैन्य की लॉजिस्टिक मदद की हो। किसी भी प्रकार से आप अगर सैन्य की मदद कर रहे हो, ईरान की सेना की मदद कर रहे हो, आईआरजीसी की मदद कर रहे हो, और आईआरजीसी के लोगों को तो ईरान के खुद लोग ही राक्षस मान रहे हैं। आपको कई ऐसी रिपोर्ट, आपको यहाँ पर क्रेडिबल रिपोर्ट्स है कि वहां की महिलाएं खुद आईआरजीसी की लोकेशन में जाकर लोकेशन की इंफॉर्मेशन अमेरिकन आर्मी को दे रही है, अमेरिका को प्रोवाइड कर रही है। वहां सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वहां के जो अच्छे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो बच्चे हैं, उनको शील्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या इस तरह की चर्चाएं वहां भी हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह का ऐसा हथियार चला सकते हैं जो बर्बादी और पूरी तरह से तहस नहस कर दे? आप जान रहे हैं मैं परमाणु हमले की बात कर रही हूं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसा करेंगे, लेकिन जेडी वैंस कह रहे हैं हमने अभी तक ये इस्तेमाल नहीं किया हथियार, हम कर सकते हैं। So there are many other weapons that America has. न्यूक्लियर वेपन यूज करने की कोई भी संभावना नहीं है। पूरी दुनिया को जरा शांत रहना चाहिए। इस प्रकार के प्रोपोगंडा के लिए तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें, और अमेरिका में किसी भी प्रकार की ऐसी चर्चा नहीं है कि अमेरिका विल यूज न्यूक्लियर वेपन इन ईरान। तो ये पूरी दुनिया इस मामले में तो पूर्ण रूप से शांत रहे, लेकिन ये मिलिट्री इतनी पावरफुल है और हमारे पास इस तरह के हथियार हैं जो पूरी दुनिया ने कभी देखे नहीं है। मैडम, $1.1 ट्रिलियन डिफेंस पे खर्चा होता है। जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, पूरे भारत का सैन्य बजट $80 बिलियन का है, हम उससे 12 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, और हमारे यहाँ बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, पूरी दुनिया के बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स कम एंड वर्क विद अस। तो हमारी काबिलियत असीमित है, उसको ईरान किसी भी प्रकार से हल्के में मत लें। और मैं इनसे फिर कहना चाहता हूँ कि इनके लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, उसका असर नहीं हो रहा है क्योंकि ईरान सीधे सीधे धमकी दे रहा है, पलटवार कर रहा है। मैडम, ट्विटर पे धमकी देना और टीवी चैनल के आपके ऊपर कुछ स्टेटमेंट देना इज नॉट, असर नहीं हो रहा है। ग्राउंड रियलिटीज इज क्लियरली सेइंग दैट दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, आईआरजीसी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। और 2-3 हफ्ते में आप ये भी देखेंगे कि आईआरजीसी कितने भी शिद्दत से आज खड़ा हो, वहीं की आवाम इनको बाहर फेंकेगी, वहीं की आवाम रिजीम चेंज करेगी, और यही मुझे लगता है कि अंतिम इसका मुकाम यही होगा कि वहां मुझे लगता है आईआरजीसी को, मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं कि वहां की रिजीम चेंज, यानी आप खुद मान रहे हैं कि अभी रिजीम चेंज नहीं हुई, आईआरजीसी को ये लोग निकाल कर बाहर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हड़कंप इसी बात से मचा हुआ है क्योंकि डेडलाइन करीब आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले सभ्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमीत जी हमसे बात करने के लिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने एक और तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर B-2 बॉम्बर की तस्वीर है। ये कितना घातक है ये भी समझिए। ये स्मार्ट बम और परमाणु हथियार से भी हमले कर सकता है, ये आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। सवाल है कि अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर की तस्वीर दिखाकर अमेरिका क्या बताना चाह रहा है? हमले के लिए ये B-2 बॉम्बर भी तैयार है क्या? पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन जिससे जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं, फिर दूसरी तस्वीर कैसे ये B-2 बॉम्बर भी तैयार है। इसकी तस्वीर क्यों डाली गई? सोचिए जरा। अमेरिका अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है, ईरान को धमकी देने का हर मौका इस्तेमाल कर रहा है, तो जंग में उसका पार्टनर इजराइल भी पीछे नहीं है। अब सीधे नागरिक ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहा है। आपको बताती हूं कि इजराइल कर क्या रहा है। इजराइल की ईरान के लोगों को चेतावनी आई है। क्या चेतावनी? वो कह रहे हैं कि ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले ये सुन लें, यानी ट्रेन का इस्तेमाल करने वालों को इजराइल ने संदेश दिया है 12 घंटे तक ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर रहिए। अब सोचिए कि इसको आप समझिए कि कोई दूसरा मुल्क आपको धमकी दे कि भाई 12 घंटे तक आप ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर रहिए क्योंकि हम वहां हमले करने वाले हैं। तो सोचिए किस तरह का हड़कंप होगा। इजराइल कह रहा है ईरान के लोगों को कि आपकी सुरक्षा के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं, ट्रेन में इस्तेमाल और सफर करने से बचिए। रेलवे लाइन के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान को खतरे में डाल सकती है। यानी इजराइल सीधे सीधे कह रहा है वो रेलवे ट्रैक्स पर हमला करेगा, वो ट्रेन ट्रैक्स पर हमला करेगा, और आम लोगों से कह रहा है इनसे दूर रहिए। तो ये इजराइल कर रहा है। इजराइल ने पहले धमकी दी और इसके बाद हमले शुरू भी कर दिए। इजराइल ने इस्फहान में रेलवे पुल पर हमला किया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी का दावा है कि मध्य ईरान के काशान शहर में ईरान ने याहिया आबाद रेलवे पुल पर हमला किया। इसमें भी 2 लोग मारे गए। तो रेलवे ब्रिज पर इजराइल ने हमला शुरू भी कर दिया। एक तरफ लोगों से कहा दूर रहिए रेलवे ट्रैक से, और दूसरी तरफ पुल पर हमला किया है। अब
अब तस्वीरें आपको ईरान के कराच की दिखा रही हैं। इजराइल ने कराच में भी रेलवे लाइन को टारगेट किया है। ये देखिए, इससे भारी नुकसान हुआ है। यहां पर भी इजराइल ने स्ट्राइक्स शुरू कर दी है, यानी कि आवाजाही के सारे साधन ठप करिए, ऊर्जा के स्रोत ठप करिए, बिजली संयंत्र ठप करिए, ईरान चल ही ना पाए, खड़ा ही ना हो पाए। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कल कह रहे थे। और ये देखिए कैसे इजराइल स्ट्राइक में भारी नुकसान ईरान को। अब आपको तस्वीरें ईरान के जंजान की भी दिखाती हूं, जहां पर अमीन आबाद के पास पुल को टारगेट किया गया। यानी पुल पर हमले तो डेडलाइन के बाद होने थे, लेकिन हमले इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। मकसद क्या है? ईरान को इस कदर तोड़ देना कि वो डेडलाइन खत्म होने से पहले ही हार मान ले, और डेडलाइन खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह सके कि हमारे पास डील है। ये तस्वीर देखिए, पुल कैसे बीच से साफ हो चुका है। इस पर हमला किया है इजराइल, और कुछ इसी तरह के हमले ईरान भर में इजराइल करने की धमकी दे रहा है। अब दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी, क्योंकि अगर हमले की बात अमेरिका कर रहा है तो ईरान क्या कर रहा है? IRGC ने साफ कर दिया कि ईरान का जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिडिल ईस्ट में वो निशाना बनाएगा। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अब तक उन्होंने संयम बरता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऐसे ढांचे को निशाना बना सकता है जिससे उन्हें इस इलाके के तेल और गैस संसाधनों से दूर कर दिया जाए। तो सोचिए, वही रिवर्स धमकी ईरान दे रहा है खाड़ी देशों के लिए। अब ईरान चेतावनी दे रहा है, और इसके बाद और इसके साथ साथ इसकी मिसाइल भी इजराइल को निशाना बना रही है। तस्वीरें देखिए कैसे तेल अवीव में तबाही मची है। अब तेल अवीव में ये तस्वीरें ईरान की नहीं है, ईरानी हमले के बाद तेल अवीव की है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच धमाकों की आवाजें गूंज रही है। ये तेल अवीव की तस्वीर है। अब तस्वीरें सीरिया के हसाका प्रांत की भी दिखाती हूं, जो अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। ड्रोन से बेस पर हमला किया गया। समर्थित युद्ध विराम के प्रस्ताव को अत्यधिक डिमांड वाला और अवास्तविक बताते हुए खारिज कर दिया है। इसके जवाब में तेहरान ने अपना खुद का 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है। ईरानी समाचार एजेंसी जो है IRNA, उसके अनुसार यह प्रस्ताव सोमवार को पाकिस्तान के माध्यम से वॉशिंगटन तक पहुंचाया गया। आपको यह बताती हूं कि खबर यह है कि अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रपोजल के बदले में ईरान को गारंटी चाहिए। ईरान का कहना है कि बातचीत चल रही है। ईरानी नेताओं के मुताबिक इस युद्ध में अब तक उन्होंने अपने देश पर हुए लगातार हमलों को सफलतापूर्वक रोका है और मजबूत स्थिति में है। ईरान अब भी सुरक्षित है और वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ईरान का दावा है कि उसके पास पर्याप्त हथियार है और वो दुनिया की 2 सबसे ताकतवर सेनाओं का मुकाबला कर रहा है। अब मैं आपको ये 10 सूत्रीय प्लान क्या है ईरान का वो दिखाती हूँ। भविष्य में दोबारा हमला नहीं करने का भरोसा दे, अस्थायी युद्ध विराम नहीं, युद्ध का पूरी तरह अंत होना चाहिए, ईरान कह रहा है। लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों पर रोक लगनी चाहिए। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटना चाहिए। ईरानी सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई का अंत होना चाहिए। शर्तों के बदले ईरान होर्मुज को खोल देगा और हर जहाज से $20 लाख की फीस लेगा। हर जहाज से $20 लाख, सोचिए, ओमान के साथ साझा की जाएगी ये फीस। और सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान अपने नियम लागू करेगा। 10वां पॉइंट, फीस से पुनर्निर्माण और नुकसान की भरपाई होगी। तो वो जो भरपाई की बात ईरान पहले कर रहा था, अब वो होर्मुज के जरिए आवाजाही पर ये टैक्स लगाकर भरपाई करना चाहता है। युद्ध शुरू होने से पहले भी ईरान तेजी से बात नहीं कर रहा था और वो अब भी सुस्ती दिखा रहा है। एक से दूसरे तक संदेश देने में वो बहुत समय लगा रहे हैं। हमें इस बात का भरोसा है कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, रात 8 बजे तक ईरान का जवाब मिल जाएगा। मुझे अंदाजा है उनका जवाब सही होगा। और इस बीच आपको बताऊं कि ईरान युद्ध पर इंग्लैंड से बड़ी खबर आ रही है। इंग्लैंड ने अमेरिका की मदद से इनकार कर दिया है। इंग्लैंड रोकेगा अमेरिकी उड़ानें।
इंग्लैंड ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस के उपयोग की अनुमति नहीं दी है। आप जानते हैं कि स्टारमर का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे इंग्लैंड पर सवाल उठा चुके हैं। अब ये रोक ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी सेना ईरान पर हमला कर सकती है। तो इंग्लैंड क्या कह रहा है? यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि हम सैन्य बेस का इस्तेमाल उसकी इजाजत नहीं देंगे। अब ब्रिटेन में ही अमेरिकी B-2 बॉम्बर है। ईरान को अमेरिकी डेडलाइन के बीच ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने ब्रिटेन में B-2 बॉम्बर को अड्डा बनाया हुआ है। वहां से रोक, ये उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं अगर इंग्लैंड ने ये रोक लगाई, जो कि वो कह रहा है कि वो अपने बेसिस का इस्तेमाल होने नहीं देगा। तो ये बड़ी खबर है और डोनाल्ड ट्रंप इस पर कोई बयान भी दे सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो को लेकर भी आलोचना करते रहे हैं और अब उन्होंने इंग्लैंड पर भी आलोचना की है और अब वो ये जरूर है कि इस पर भी बयान दे सकते हैं। सवाल है क्या ट्रंप फिर लेंगे यू टर्न? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये सीधे वो चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोई डील सामने आ सके, और अगर वो डील होती है तो डोनाल्ड ट्रंप इस हमले का इरादा टाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं, हॉर्मुज खोलने को लेकर डेडलाइन पर एक सस्पेंस बढ़ गया है। ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य हमले को टाल सकते हैं, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा दावा है। वो कह रहे कोई समझौता होता दिखा तो ट्रंप हमला रोक सकते हैं। इस पर अंतिम फैसला पूरी तरह ट्रंप के हाथों में होगा। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा अधिकारी ये दावा कर रहे हैं ईरान को और समय मिलने की संभावना कम है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी धमकियां दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो और समय नहीं गंवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं डील हो जाए। ईरान के साथ बातचीत की खिड़की तेजी से बंद हो रही है। अमेरिका और इजराइल ने हमले की योजना तैयार कर ली है और योजना पर बस राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। अब ट्रंप इस ऑपरेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर डे कह रहे हैं। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कई बार डेडलाइंस बदली हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले भी कुछ ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि एक डील हो गई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई डील ना होने की सूरत में वो अपनी डेडलाइन फिर से बढ़ा दे। तो इसकी उम्मीद और इसकी संभावना भी इस वक्त नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ घंटों बाद भारत के समय अनुसार सुबह 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होगी और जो वो कह रहे हैं एक सभ्यता का अंत हो सकता है।